नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एफआईआई और डीआईआई के काले सच की। ये है पड़ताल का एपिसोड और इस एपिसोड में हम करते हैं पड़ताल। तो आपको मैं शुरुआत से जर्नी बताता हूँ। जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं या फिर कहो मैं जब स्टॉक मार्केट में आया तो क्या हुआ कि मैंने बहुत फैंसी फैंसी नाम सुने, इंडिकेटर्स जो लैग करते हैं। उसके बाद सुना एफ आई आई, डी आई आई। एफ आई आई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डी आई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इनके नाम सुने। इनके नाम सुनने के बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार अगर ये परचेजिंग कर रहे हैं तो हमें परचेजिंग कर लेना चाहिए, ये सेलिंग कर रहे हैं तो हमें सेलिंग कर देनी चाहिए। तो मैंने उसका डेटा एनालाइज करना चालू किया। मैंने कहा चलो कहाँ से डेटा मिलता है वो भी देखिए, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कहाँ से डेटा मिलता है। तो वो भी देखना चालू किया कि चलो एनएससी की वेबसाइट पे गया, एफआईए ने क्या क्या खरीदा, कैसे खरीदा, क्या डील की, डीआईआई ने क्या खरीदा। बहुत दिन तक मतलब मैं उसके पीछे भागता रहा। तो कभी एफआईआई बेच रहे होते, कभी डीआईआई खरीद रहे होते, कभी डीआईआई बेच रहे होते, कभी एफआईआई खरीद रहे होते। चक्कर आने लगे, समझ में नहीं आता था, कंफ्यूजन पैदा हो जाता था। एफआईआई ने ज्यादा सेलिंग कर दी, मैं सोचता था अब क्या करूं यार, डीआईआई ने कम कर दी है। कभी डीआई ने ज्यादा सेलिंग कर दी, एफआईआई ने मान लो उठा लिया। अरे दिमाग खराब हो जाता था। मतलब अब करे तो करे कि वहां कोई ऐसा क्लियर कट व्यू तो मिलता नहीं है। फिर किसी ने मतलब समझ में आया, किसी ने बताया, समझ में आया कि यार एफआईआई का डेटा देखो, एफआईआई बेच रही है तो उसके पीछे जाओ, एफआईआई खरीद रहे तो उसके पीछे जाओ। उसके पीछे भी पड़ गया कि चलो आप एफआईआई खरीद रहे तो हम भी खरीदेंगे। लेकिन उसका भी एनालाइज करने के बाद, बहुत समय तक उसके पीछे भागने के बाद, जैसा गाड़ी के पीछे डॉगी भागता देखता है ना, ऐसे हम लोग भी ऐसे नए नए फैंसी नाम सुन के उसको चेस करने की कोशिश करते हैं। और हुआ क्या, वहां पे कोई रिजल्ट नहीं निकला। एफआईआई ने कुछ भी खरीदा हो लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। एफआईआई ने कुछ भी बेचा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। आपको ये काला सच पता होना चाहिए। पड़ताल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये भी समझिए, एफआईआई डीआई का डेटा देखना बिल्कुल बंद कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या करोगे, क्योंकि एफआईआई सिर्फ एक बंदे से मिलकर नहीं बनी है कि मान लो कोई एक इंस्टीट्यूशन है, मान लो मैं कहता हूं रिलायंस है, रिलायंस एफआईआई है, ऐसा समझो। तो वो खरीदारी कर रहा है तो वो होशियार बंदा है तो हम उसको देख के खरीदारी करें, वो बेच रहा है तो कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआई में भी एक संस्था नहीं है, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, अलग अलग हैं। तो उनमें से कभी कोई खरीदता है कभी कोई बेचता है। ऐसा डीआईआई में एक तो है नहीं, कई हैं, कभी कोई खरीदता है कभी कोई बेचता है। तो उसके डेटा से आपको क्या एनालाइज हो रहा है, कभी उसने भाई क्या खरीदा आपको क्या पता, उसने क्या बेचा आपको क्या पता, कब बेचेगा आने वाले टाइम में आपको क्या पता। तो क्या करना क्या है, एफआईआई डीआई का डेटा देख के तो अपना ये, मैं तो ये बोलूंगा बिल्कुल माथा पच्ची करना बंद करें, एफआईआई डीआई को देखना बिल्कुल टोटल बंद करें, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर आपको ऐसा लगता है कि एफआईआई डीआई का डेटा देखकर किसी को भी फायदा हुआ, अगर आपको फायदा हुआ तो कमेंट कीजिए कि सर आपकी बात पूरी बकवास, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं भी एफआईआई डीआईआई का डेटा देखता आ रहा हूं लेकिन इससे कोई मुझे रिजल्ट नहीं निकला, तो कमेंट कीजिए और इसको वीडियो को लाइक कीजिए कि सर हाँ आप सही बोल रहे हो, इसके लिए लाइक तो बनता है, ठीक है। तो एफआईआई डीआई का डेटा देखना बिल्कुल बंद कीजिए। पड़ताल में मैंने आज यही पड़ताल की कि एफआईआई डीआई के लिए कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बंद कीजिए, कोई मतलब इसका नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो एफआईआई और डीआई के विषय में। पड़ताल हमने पड़ताल कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर मेरे इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं कई सच्चाइयां खोल रहा हूं पड़ताल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें सारे मेरे जितने भी न्यू वीडियो आते हैं उसमें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। यूट्यूब कई बार छोड़ देता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं रोज रात 8 बजे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सही हो नारा।